हाँ तो बच्चों, पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग प्रश्नमाला 1C का सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। कक्षा 7 का सुगम गणित हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सब वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो चलिए हम लोग समझते हैं आज प्रश्नमाला 1C का सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, क्लास 7 सुगम गणित का। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, है ना। अच्छा से आपको समझ में आएगा, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को। देखिए तो यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रश्नमाला 1C का 3 नंबर में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन क्या है, असत्य है। मतलब ट्रू फॉल्स, कौन सही है और कौन गलत है। समझे, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको लगाना है कि कौन सही है और कौन गलत है ना। इसमें कोई ज्यादा भारी क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर में दिया है 3 का पहला में कि -12 को 0 से भाग करना है। तो -12 बच्चों को 0 से भाग करना है। तो किसी भी संख्या को यदि 0 से भाग करते हैं तो देखिए -12 भागा 0, तो नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ऊपर 0 हो रहा है तो समझ जाइए मेरा क्या कि उसका मान 0 होगा, लेकिन अगर नीचे 0 हो रहा है तो उसका मतलब ही नहीं है, वो असत्य है। ठीक है, यदि हम -12 को 0 से भाग करेंगे तो मेरा 0 नहीं हो सकता है। इसका मान क्या होगा, उसका मतलब ही नहीं होगा, अर्थहीन होगा, मीनिंगलेस होगा बच्चों। ठीक है, इसका मतलब पहला वाला असत्य हो जाएगा। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है ना। नीचे अगर 0 आ गया तो समझ जाइए आपका कोई उसका माना ही नहीं है, मतलब उसका आप कह सकते हो कि वो अर्थहीन है, मीनिंगलेस है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, तो वो जो है 0 कभी नीचे नहीं होना चाहिए, समझे। तो इसका मतलब वो असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा, आप क्या लिख दीजिएगा बच्चों, असत्य है। क्या है, असत्य है। ठीक है, क्या है, असत्य है। समझ गए, है ना। 12 को 0 से भाग देंगे तो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। लेकिन अगर 1/0 रहता है, यहाँ पर 0/1 रहता है ना, 0/1 या फिर 0/-12 रहता तो इसका मान 0 होता। समझ गए सभी लोग, है ना। लेकिन नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। उसका मतलब ही नहीं होता है, इसका मतलब ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, हम लोग समझते हैं। 2 नंबर में क्या दिया है, 0 भागा 0 बराबर 1 क्या होता है, यस या नो बताओ। क्या 0 भागा 0 क्या 1 होता है, यानी 0 को यदि 0 से बच्चों भाग देंगे तो क्या 0 हो जाएगा। 0 को यदि 0 से भाग देंगे तो सॉरी क्या बोला कि 0 को 0 से भाग देने पर क्या 1 होता है, नहीं होगा 1 ना। 0 को 0 से भाग देंगे तो कैसे 1 होगा। 0 को यदि हम 0 से भाग देंगे 0/0 तो 0 ही होगा ना। तो 0 मतलब 1 नहीं हो सकता है। 0 को 0 से भाग देने पर कभी भी 1 नहीं होगा, इसका मतलब असत्य है। क्या है वो जो असत्य है, तो आंसर लिख दोगे असत्य है, मतलब सत्य नहीं है। असत्य है मतलब सत्य नहीं है। चलिए समझते हैं 3 नंबर में क्या दिया बच्चों कि -15 भागा -1। तो -15 को भागा मतलब बट्टे में लिख सकते हैं, भागा को, है ना। भागा को बट्टे में बिल्कुल लिख सकते हैं। तो -15 को रहने दीजिए, -1 है तो -1 को बट्टे में लटा दीजिए, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो बचा क्या 15। और 1 को तो नीचे नहीं लिखा जाता है तो 15 आ गया, इसका मतलब ये सही है। हमको दिखाना था कि क्या इतना भागा इतना, यानी -15 भागा -1 को यदि भाग करने पर क्या 15 होता है, हमको उतना चीज दिखाना था। 15 तो हो रहा है मेरा। ठीक है, इसका मतलब सत्य है। क्या है बच्चों, सत्य है। क्या है, क्या है, सत्य है। ये क्या हो जाएगा, सत्य है, मतलब सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 4 नंबर में क्या बोला गया है, -21 को भागा देना है -7 से। तो चलिए बात देख के देखते हैं, है ना। क्या -21 को भागा देना है -7 से, तो -21 को यदि -7 से भाग देंगे तो क्या 3 के बराबर आता है। अगर आ जाएगा तो बोलिएगा सत्य है, अगर 3 के बराबर नहीं आया तो बोलिएगा असत्य है। समझ गए, है ना। ट्रू फॉल्स इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो -21 को बच्चों -21 को भाग देना है किससे, -7 से। तो बट्टे भाग मतलब बट्टे, और -7 यहाँ लिख दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल, है ना। तो बचा क्या, 21/7 बच गया। तो 7 से कम 7, 7 से 21। ठीक है, तो 3 नीचे तो 1 को लिखा नहीं जाता है, इसका मतलब यहाँ 3 बचा कि नहीं बचा, समझ गए, यहाँ 3 बच गया। तो 3 तो ही बोला है, तो बोला है कि -21 को यदि -7 से भाग देंगे तो क्या 3 के बराबर आता है, हाँ 3 के बराबर आता है। तो लिखेंगे सत्य है। क्या लिखेंगे, सत्य है। ठीक है, क्या लिखेंगे, सत्य है। अब आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर में बोला है कि क्या 0 को -2 से भाग करने पर 0 होगा। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है ना। ये क्वेश्चन में बोला है कि 12 को 0 से भाग देना है, और इसमें बोल दिया है कि 0 को -2 से भाग देना है। ठीक है, तो ये वाला में 0 हो सकता है। देखिए कैसे, 0 भागा 2 है ना, तो लिख दीजिए 0/-2। ठीक है, 0/-2 यानी भागा मतलब बट्टे,
तो कोई भी संख्या के ऊपर यदि ऊपर 0 होगा तो उसका मान भी क्या होता है बच्चों, 0 ही होता है। ठीक है, अगर ऊपर किसी भी संख्या के ऊपर अगर ऊपर 0 होगा तो उसका मान भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब ये सत्य है। क्या हो जाता है, ये सत्य है। ठीक है, ये क्या है, मेरा सत्य है। अगर नीचे 0 होता तो क्या हो जाता, असत्य हो जाता। अगर नीचे 0 होता बच्चों तो क्या हो जाता, मेरा असत्य हो जाता। क्लियर है, कोई प्रकार की दिक्कत, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है मेरा, -125 को यदि एक भागा करने के 5 से तो क्या 25 के बराबर है। अगर बराबर हो गया तो लिखेंगे सत्य है, अगर बराबर नहीं हुआ तो लिखेंगे असत्य है। ठीक है, तो -125 को भाग करना है बच्चों +5 से। ठीक, भाग करनी है तो भाग करिए। यहाँ देखिए, भाग करिए इसको। 5 दूना 10 है ना, 2 बचा 5 25, यानी 25 पंचे 125 हो गया। तो -25 आया। क्या आया बच्चों, -25। लेकिन हमको तो पुराना था 25, इसका मतलब असत्य है। क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। क्या है, ये असत्य है। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों, प्रश्नमाला 1C। यहाँ लिख देते हैं, अच्छा से देख लीजिए। प्रश्नमाला क्या पढ़ रहे थे, सुगम गणित कक्षा 7 का 1C। ठीक है, 1C का हम लोगों ने 3 का सभी क्वेश्चंस को समझ लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर पिछला वाली सारा वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं ना, पूर्णांक चैप्टर का, ये सारा पूर्णांक चैप्टर का हम बता रहे हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में जाके देखिएगा, यूट्यूब में लिखिएगा, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर चैनल में पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।